रात के ठीक 12 बजे राहुल अपने कमरे में बैठा मोबाइल चला रहा था। पूरा घर अंधेरे में डूबा था क्योंकि उसके माता पिता गांव गए हुए थे। अचानक मुख्य दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। ठक ठक ठक। राहुल चौंक गया। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा और पूछा, कौन है? लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। दस्तक फिर हुई, इस बार और तेज। ठक 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 ठक। राहुल की सांसें तेज होने लगी। उसने दरवाजे के पीपी होल से बाहर झांका, पर बाहर कोई नहीं था। डरते हुए वह वापस कमरे की ओर मुड़ा ही था कि पीछे से दरवाजा खुद ही चर्रा करता हुआ खुल गया। राहुल सन्न। उसने हिम्मत करके बाहर देखा। गेट खुला हुआ था, पर आंगन में कोई नहीं था। अचानक उसका फोन वाइब्रेट हुआ। मैसेज आया था, दरवाजा मत खोलना, बाहर मैं नहीं हूं, पापा। राहुल के हाथ कांपने लगे। वह फोन लेकर पीछे हट ही रहा था कि उसे फिर आवाज सुनाई दी, कमरे के अंदर से। राहुल, उसकी रीढ़ में ठंड उतर गई। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा। कमरे के कोने में कोई खड़ा था। अंधेरे में सिर्फ एक परछाई दिखाई दे रही थी। परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगी। राहुल ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। और तभी बत्ती अचानक आ गई। रोशनी होते ही उसने देखा, कोने में कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, जो उसके कमरे की खिड़की से अंदर आते हुए दिख रहे थे। और आखिरी निशान उसके बिल्कुल पीछे खत्म हो रहा था। फर्श पर खत्म होते पैरों के निशान देखकर राहुल की सांसें थम गईं। वह धीरे धीरे मुड़ा, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। कमरे में एक अजीब सी ठंड फैलने लगी। खिड़की का पर्दा हवा के बिना ही हिल रहा था। राहुल ने हिम्मत की और जोर से चिल्लाया, कौन है वहां? अचानक उसकी खिड़की तेज आवाज के साथ बंद हो गई। धड़ाम। राहुल उछलकर पीछे हट गया। तभी उसका फोन फिर वाइब्रेट हुआ। इस बार मैसेज नहीं, एक फोटो थी। फोटो में राहुल अपने कमरे के बीच में खड़ा था और उसके पीछे एक काला लंबा सा साया खड़ा था, जिसकी लाल चमकती आंखें कैमरे की तरफ देख रही थी। राहुल के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत खिड़की की तरफ देखा, कोई नहीं। कभी अचानक वही काला साया अलमारी के अंदर से बाहर निकल आया, बिल्कुल धीमी चाल में। उसका शरीर धुएं जैसा लगता था और जैसे जैसे वो चल रहा था, उसके आसपास हवा ठंडी होती जा रही थी। राहुल डर के मारे पीछे हट रहा था। तभी उसके फोन पर कॉल आया। स्क्रीन पर लिखा था, पापा कॉलिंग। कांपते हुए उसने कॉल उठाई। पापा, जल्दी घर आओ, कोई है मेरे कमरे में। फोन से सिर्फ एक आवाज आई, राहुल, मैं घर पर ही हूं, तुम्हारे पीछे। राहुल ने आंखें फैलाकर धीरे धीरे पीछे मुड़ना चाहा, लेकिन उससे पहले ही कमरा